योगेश नाम का एक लड़का जो है, वो ट्रेन से कानपुर जा रहा होता है। ट्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और वहाँ पर बैठने का जगह ही नहीं था। लेकिन योगेश जो है वो पहले चढ़ गया था, तो वो सीट के ऊपर में जो है उसमें सो गया था। जब वो सोया हुआ था, जब ट्रेन रुकता है, तब उसके बाद में झटका देके जब ट्रेन छूटता है, तो उस टाइम वो नींद से जाग जाता है और उसके बाद में नीचे देखने लगता है, इधर-उधर देखने लगता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक महिला को देखता है, एक लड़की को देखता है और वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? ये सब बोल के वो सोचता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, वो लड़की जिसे उन्होंने योगेश ने देखा, वो कोई और नहीं, उसका नाम होता है रागिनी, जो उसी का पत्नी था और उसका जो है कुछ वर्ष पहले उसका उन दोनों के बीच में तलाक हो गया होता है। तो योगेश जो है उससे बातें करना चाहता था, क्योंकि उस लड़की का जो हालत देख के लगता था कि उसका हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थिति में है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ये सोचता है और वो उस लड़की से अर्थात अपना तलाकशुदा पत्नी के साथ में वो बात करना चाहता था। तो उस लड़की के पास में एक लड़का था, तो उस लड़का को कहता है कि भाई तुम ऊपर में आ जाओ, ऊपर में आके बैठ जाओ या फिर सो जाओ, तो मैं आपके तुम्हारे जगह में आके बैठता हूँ, ये कहता है। और योगेश जो है नीचे उतर जाता है और वो लड़का भी जो है वो उसका बातों को मान जाता है और वो लड़का ऊपर चला जाता है और योगेश जो है वो नीचे आके उस महिला के साथ में अर्थात वो अपना तलाकशुदा पत्नी के साथ में वो बातें करने लगता है। जब वे दोनों एक साथ में बातें करते हैं, तो कहता है योगेश कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़की कहता है कि मेरा जो है माँ बीमारी है, तो मैं उसके पास में जा रहा हूँ। मेरा माँ और मेरा भाई जो है वो कानपुर में रहता है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सब कहता है। तो महिला जो है योगेश से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो योगेश भी कहता है कि मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, मतलब कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ये सब कहता है। फिर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, योगेश जो है ये सब बातें करते हुए और उस महिला को यह कहता है कि मैं अभी पीना खाना छोड़ दिया हूँ, मैं नशा करना छोड़ दिया हूँ और मैं अच्छी तरीक़े से काम-काज करता हूँ, ये सब कहता है। और ये मतलब कि ये सब बताता है उस महिला को। फिर उसके बाद में योगेश जो है उस महिला से पूछता है कि तुम मतलब कि अपना हालत को क्या कर दिए हो? ये सब कहता है योगेश उस महिला के साथ में। क्योंकि महिला जो है वो पुराना-सा साड़ी पहना हुआ था और उसका हालात देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था। तो महिला कहता है कि मैं भी मतलब कि काम कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरा माँ बीमार है इसलिए मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये सब कहता है। लेकिन उसी टाइम में जब उन दोनों के बीच में जब वो बातें चल ही रहा होता है, तो उसी टाइम एक आइसक्रीम वाला आता है और कहता है कि मतलब कि हल्ला कर रहा था ट्रेन में, तो उसी टाइम योगेश कहता है अपना तलाकशुदा पत्नी के साथ में, "क्या तुम आइसक्रीम खाओगी?" तो वो महिला कहती है कि नहीं मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगी। तो योगेश जो है वो जबरन उसको खिलाने का कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम वो महिला कहती है कि मैं खाऊँगा लेकिन मैं अपना कमाई से खाऊँगा, मतलब कि मैं जो आइसक्रीम खाऊँगा उसका पैसा जो है मैं ही मतलब कि पेमेंट करूँगा, ये सब कहता है। तो वे दोनों आइसक्रीम खरीदते हैं और वे दोनों एक-दूसरे से बातें करते हैं, बातें करने लगते हैं और उसी टाइम योगेश कहता है कि जब हम दोनों का जो है तलाक हो रहा था, उस टाइम आपको तलाक के रूप में 30 लाख रुपए मिल रहा था। अगर तुम उस पैसा को ले लिया होता, तो तुम अपना एक अच्छा प्राइवेट स्कूल, प्राइमरी स्कूल तुम खोल के चला सकता था, ये सब कहता है। लेकिन ये महिला जो है वो सुनने के बाद में उस योगेश से कहता है कि अगर मैं तुमसे पैसा लेता 30 लाख रुपया, मैं तेरे और हम दोनों के बीच में तलाक तो हुआ है, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता? अगर मैं ज़िंदगी जीता तो तुम्हारे ही पैसे से मुझको जीना पड़ता, इसलिए मैं तलाक लेना नहीं चाहा, ये सब कहता है। लेकिन जो है वो महिला अपना ही कमाई में, अपना कमाई के दम से मतलब कि रहना चाहता था, तो इसलिए वो पैसा लेना नहीं चाहा। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच में जब बातें होते रहा, फिर कुछ समय के बाद में वो लोग कानपुर पहुँच जाते हैं, जब वो लोग ट्रेन से उतरने लगते हैं, तो उस टाइम उन दोनों के बीच में बातें होता है कि तुम वापस कब लौटोगी? तो महिला कहती है कि रागिनी कहता है कि मैं कल शाम मतलब कि कल सुबह मैं लौट जाऊँगा, ये सब कहता है। तो योगेश जो है वो कहता है कि अगर तुम लौटते हो तो हम लोग साथ में जाएँगे, क्या मैं दोनों का टिकट करा लूँ? तो ये सब कहता है। तो योगेश को रागिनी कहता है कि नहीं टिकट कराने का ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगा, ये सब कहता है।
फिर दोनों मतलब कि अपने-अपने गंतव्य स्थान में चले जाते हैं। अर्थात रागिनी जो है अपना परिवार के साथ में अपना माँ के साथ मिलने के लिए चला जाता है और योगेश भी अपने काम के लिए वो चला जाता है। जब वे दोनों वापस आते हैं, जब दूसरा दिन होता है, योगेश जो है अपना काम निपटा के आता है, फिर उसके बाद में और रागिनी जो है वो अपना मतलब कि अपना परिवार से मिल के, अपने माँ से मिलकर जब वो आता है तो उस जब स्टेशन जो है दूसरा दिन योगेश सुबह 8 बजे ही पहुँच जाता है क्योंकि ट्रेन 8 बजे का था। तो वहाँ पर वो दोनों के लिए टिकट खरीदा हुआ था, रागिनी के लिए भी और खुद के लिए भी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि ट्रेन जो है वो 3 घंटा लेट था, इसलिए रागिनी जो है स्टेशन 10 बजे पहुँचती है और वे दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर उसके बाद में ट्रेन से चढ़ जाते हैं और वे दोनों यात्रा करने लगते हैं। फिर उसके बाद में योगेश को जो है रागिनी पूछता है कि घर में माँ कैसा है? योगेश जो है अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि माँ तो हमेशा मुझे पूछा करता था कि बहू को लेके आओ, बहू को लेके आओ। लेकिन उसको मैं कैसे बताता कि तलाक होने के बाद में पत्नी जो है कभी भी अपना घर में नहीं आता है। उसको मैं कैसे समझाता? लेकिन कुछ वर्ष पहले माँ का जो है वो देहांत हो गया, ये सब कहता है। फिर के बाद में उसी टाइम कुल्फ़ी वाला आता है और वे दोनों कुल्फ़ी खरीदते हैं और खाते हैं। फिर उसके बाद में वैसे ही उन दोनों के बीच में जब है वो बातें चलती रहता है, तब कहता है कि फिर से योगेश जो अपने बारे में बताता है और कहता है कि रागिनी मैं अभी पीना खाना छोड़ दिया हूँ, नशा करना छोड़ दिया हूँ, अभी मैं अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, ये सब कहने लगता है। तो उसके बाद में रागिनी जो है योगेश से कहता है कि अगर तुम यही चीज़ अगर पहले छोड़ दिया होता तो अभी हम दोनों का जो है परिवार वो कभी भी नहीं टूटता और हमें इस प्रकार का मतलब कि समय जो है वो देखने को नहीं मिलता। तुम्हारे पीने के वजह से मैंने 2 बार गर्भपात कर लिया। अगर बड़ा वाला अगर को मैं जन्म देता तो वो 8 वर्ष का हो जाता और छोटा वाला को 6 वर्ष हो जाता। ये सब सुनने के बाद में योगेश जो है वो भावुक हो जाता है कि कहता है कि तू मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताया? तो रागिनी कहता है कि मैं तुमको बताना चाहता था लेकिन तुम सुनना ही कहाँ चाहते थे, तुम पीते थे बहुत, मुझे बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे, ये सब कहता है। फिर उसके बाद में वे दोनों चलते हैं, फिर उसके बाद में रागिनी का स्टेशन पहुँच जाता है, तो रागिनी जो है वो स्टेशन से नहीं उतरता है और योगेश कहता है कि तुम्हारा स्टेशन पहुँच गए हो, क्यों नहीं उतरे? तो रागिनी कहता है कि मैं अब अपना घर मतलब कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी अपना ससुराल जाऊँगा और हम लोग नया से ज़िंदगी शुरू करेंगे, ये सब कहता है। फिर उसके बाद में योगेश और रागिनी जो है, वे दोनों एक-दूसरे से अच्छी तरीके से बातें करते हैं, सफ़र करते हैं। उसके बाद में वे दोनों घर पहुँच जाते हैं और वे लोग अभी खुशी-खुशी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों इस कहानी का बताने का उद्देश्य इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से आप लोग जो है अपने परिवार में सतर्क रहने को सीख सकते हैं। आप लोग परिवार में किस प्रकार से जो भी समस्या होता है, जो जो भी मतलब कि घटना आता है, तो उसको आप लोग किस तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं, इस बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नई कहानी में, नई घटना के साथ में। थैंक यू।